फास्ट न्यूज इंडिया जैसा जो है से बीच में आए हुए हैं। बीडी शर्मा जी भी छलांग लगा चुके हैं और उस छलांग में इन्होंने जो जो घोषणा किया है अभी आपको बीच में हम दिखाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ सर, हमारे फास्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हम बीडी शर्मा सर से जानकारी लेंगे कि आपने जो छलांग लगाया है और इतनी बड़ी जो है से आपने तोहफा लेकर के आया है इस क्षेत्र में, सर इसके लिए आपको बधाई के पात्र हैं। और यहाँ के जितने भी जनता हैं वो सभी आपको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। सर इस पर आपको क्या कहना है? जी देखिए, जब भी इस देश की जरूरत हुआ है तो युवा ने सबसे पहले कदम उठाए हैं। बिल्कुल। जब भी कोई आंदोलन को सक्सेस करना है, आज़ादी के समय भी इतिहास गवाह है, युवाओं ने कदम सोचना चालू किया है। तो हम इस टेकारी क्षेत्र के रहने वाले हैं और हमने अपनी याद से देखा है कि यहाँ तो शिक्षा ही नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, यहाँ से किसानों की क्या बदहाली है, यहाँ लोग किसान सुसाइड कर रहे हैं। बोल रहा हूं तो उनके सामने कैमरा करो। जो वर्तमान स्थिति है वो उस स्थिति को जब तक हम लोग युवा लोग नहीं सोचेंगे तब तक इस टिकारी का या बिहार का विकास नहीं हो सकता है। तो ये हम युवाओं ने आज ठान लिया है कि आने वाला पीढ़ी बेरोजगार नहीं रहेगा, अशिक्षित नहीं रहेगा, बीमार नहीं रहेगा। एक डॉक्टर होने के नाते हम मानव सेवा कर रहे हैं और आने वाले 4 महीने के बाद जब हम यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से जब हम इस क्षेत्र का प्रतिनिधि चुने जाएंगे तो जन सेवा करके भी दिखा देंगे। और युवाओं का ये देश है और इस टिकारी में भी युवा ही राज करेगा, क्योंकि आज इन लोग जितने भी वृद्ध हो गए हैं इनके कंधा को मजबूत कौन करेगा? तो युवा ही करेगा। और युवा ऐसी शक्ति होती है कि अच्छे अच्छे लोगों को चबाने पे मजबूर कर देंगे। जितने भी पार्टियां हैं जो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम पेशे से डॉक्टर हैं, अपनी जीवन हमने सुधार लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे अमल के बाद अगर सैकड़ों बीडी शर्मा क्षेत्र से अगर पैदा लेंगे तो निश्चित ही इस क्षेत्र का विकास होगा। ये मेरा विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार टेकारी में बदलाव आएगा और एक सुंदर बिहार टेकारी बनाने के लिए जनसुराज आपके साथ खड़ा है। बस आप लोग का सामूहिक प्रयास चाहिए, यही आशा के साथ आज हम लोग आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में बहुत सारे यहाँ पे आए हुए हैं इनके सहयोगी जन, हम इनसे भी जानकारी लेंगे कि इनका जो तैयारी है तो आप इनका सहयोग किस तरह से कर रहे हैं? जी, हम अपने तन मन धन से समूहित कर रहे हैं और दिल से भी और इनके साथ हम एनी टाइम तत्पर कंधों के साथ कंधों मिला करके इनको ऊपर विधायक बनाने के लिए हम अपना जोर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मीडिया में स्वागत है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? हम तन मन धन से डॉक्टर साहब को सहयोग करेंगे। जी, आपका सर क्या कहना है इसमें? करेंगे जी, आपका सर? डॉक्टर साहब के साथ पहले भी सहयोग रहा है और सहयोग रहेगा ही। और मैं 2 बातें अपनी कह दूं कि यहाँ के नेताओं को जब यही समझ नहीं है कि बिहार विकास होगा कैसे, तो वो कैसे विकास कर पाएंगे। जबकि जनसुराज के पास उसका क्लियर विजन है। क्लियर विजन ये है जनसुराज के पास कि बिहार इतना पिछड़ा इसलिए रहा कि 1947 से लेके और 1967 तक शुरू के 20 साल में बिहार और जितने भी विकसित राज्य हैं सब एक लेवल पे थे। सबका पर कैपिटा इनकम, सबका जीडीपी सबका सेम था 1947 से लेकर 1967 तक। लेकिन बिहार पीछे कहाँ से गया? बिहार पीछे गया 1967 से लेकर 1990 तक, जबकि 23 साल के पूरा ये में 23 मुख्यमंत्री यहाँ हुए। तो बिहार को एक प्रयोगशाला बना दिया गया। प्रयोगशाला इसलिए बना दिया गया ताकि जो है केंद्र में अपना जैसे किसी राजनीति में एक प्रयास, कभी ये केमिकल डाले, कभी ऐसा पूरे विश्व में कहीं कोई ये नहीं मिलता है कि 23 साल में आपको 23 मुख्यमंत्री बने हो। आप देखिए मुख्यमंत्री का क्रोनोलॉजी, कब कौन कौन बने और कितना रहे, ठीक है ना। तो बिहार को यहीं से इन लोगों ने गर्त में पहुंचाया और
जदयू और आरजेडी तो उसकी है ही, लेकिन उसके सबसे बड़े दोषी बीजेपी और कांग्रेस हैं, जिन्होंने हमेशा जो है उसमें घी डालने का काम किया। न तो आप समझ सकते हैं कि 23 साल में 23 मुख्यमंत्री विश्व के किसी ए में नहीं बना है। चलिए सर, मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगा। जिस तरह से जन स्वराज पार्टी जोश और खरोश के साथ में मैदान में छलांग लगा चुके हैं, तो इससे आपको क्या लगता है? जन स्वराज सिर्फ छलांग नहीं लगाया है जी जन स्वराज एक विजन, एक पूरा प्रोजेक्ट के साथ आया है। जी अब आज आया नहीं है। पिछले 3 साल से लगभग 6000 से ऊपर गांव में हमारे आदरणीय नेता प्रशांत जी जा रहे हैं, और यही नहीं जा रहे हैं। आप देखे होंगे कि उनका लगभग 70% से ऊपर दौरा जो उत्तर बिहार में है। क्यों उत्तर बिहार में हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि यहाँ के नेताओं को यही समझ नहीं है कि जब गंगा में उत्तर बिहार से आके जो 7 नदियाँ मिलती हैं, सबसे लास्ट में महानंदा मिलती है, आप देखिए उसका ज्योग्राफिकल मैप है, तो बाढ़ की समस्या तो कैसे ये होगा? आप पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे कि प्रशांत जी ने बोला कि एक जगह हम गए, कुड़नी या कहीं कोई विधानसभा था, वहाँ एक बच्चा जब खा रहा था तो बोले कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारा भूख समाप्त हो गया हो, तसला में भात बचा हुआ हो। ऐसा एक बाइट आया है प्रशांत जी का। तो हम लोग कूदे नहीं है, छलांग नहीं लगाए, एक प्रोजेक्ट के साथ आए हैं और एक प्रोजेक्ट पूरा करके रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जिसको आना हो मैदान में, जिसको भी आना हो मैदान में, जितनी भीड़ के साथ वो आ जाए। आज अमित शाह जी आए, एक बात बोलिए। आज अमित शाह जी आए, उनकी सभा थी पुनौरा धाम में। पुनौरा धाम के बारे में बताने से ज़्यादा उन्होंने इतना तेज और इतना गुस्से में, ऐसा एग्रेसिव जुबान उनका आज तक नहीं देखे। तो एग्रेशन आदमी तब में आता है ना जब झल्लाहट होता है, ठीक है ना। और प्रशांत किशोर के लोगों में किसी तरह का कोई झल्लाहट नहीं। हम लोग आराम से काम कर रहे हैं और काम करके जीत भी हासिल करेंगे, ये पूरा विश्वास है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, ये संतोष जी का कहना है कि आए हैं तो कुछ करके दिखाएंगे। तो हमारे साथ बहुत ही गार्जियन तुल हैं और हम इनसे क्या बोलेंगे, इनसे जानकारी ज़रूर लेंगे कि आज जो आपके बच्चे आए हैं तो इनका आशीर्वाद सर क्या देंगे, कैसे देंगे? भाई हम राजनीति से कभी जुटे ना, हम एजुकेशन से रहे, लेकिन अभी जो है, एक बार हम गांव पर थे, मूलतः मैं जहानाबाद का रहने वाला हूँ। जी मेरे गांव में आए थे जन स्वराज पार्टी के लोग और उन्होंने मुझे मेंबर वहाँ बना दिया। हाँ, तो इसलिए मैं पहले भी कह रहा था कि नहीं भाई, अब जो है हम लोग सब जन स्वराज के साथ रहेंगे। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि हमारे बीच में जो है गार्जियन भी इनको आशीर्वाद दे चुके हैं, और जब गार्जियन का आशीर्वाद मिल जाता है तो समझ लीजिए कि सबका आशीर्वाद मिल गया। तो कैमरामैन अरविंद के साथ मैं मुकेश कुमार शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट बिहार।